Hello everyone. A very warm welcome to Pratham Test Prep. My name is Vidhi Gupta and today I'm going to tell you something very interesting. So अगर आपने मेरी पहली videos देखी हैं तो previous two videos में I have discussed about the syllabus for quantitative aptitude for your management exam. As also I also discussed the strategy that how you should give your attempt your paper. अब बात करते हैं कुछ कंटेंट की. मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल्कुल आपसे कहा था दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंटेंट पार्ट नाउ. सो अब हम कंटेंट में कहाँ से शुरू कर रहे हैं? इस वीडियो में हम कंटेंट में शुरू करेंगे या वर्क करेंगे अपनी मैथमेटिक्स पे. मैथमेटिक्स कैसा मैथमेटिक्स? स्पीड मैथमेटिक्स. बिकॉज सी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट वी हैव अरिथमेटिक, वी हैव अलजेब्रा, वी हैव वेरियस टॉपिक्स इन इट. बट इन सब टॉपिक्स के अंदर विच इज वेरी वेरी एसेंशियल इज द कैलकुलेशन पार्ट. परसेंटेज इटसेल्फ इज अ ब्रॉड टॉपिक विच हैज अ ह्यूज नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, राइट? तो अगर हम अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे तो हम बहुत सारा टाइम, मतलब कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करना है एंड विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम बीइंग सेव्ड इन द exam. So we are now going to work on the speed of our calculations, right? So आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? A little bit a small portion that we are going to discuss, which is this, that is the squares of two digit numbers. We are going to discuss what? The squares of the two digit numbers. कि two digit numbers from 26 to 29. So 1 to 25 कहाँ चला गया? So 1 to 25 by default we have to learn. However, I do have a method for that also to calculate it easier. But it would be great at this point if you remember the squares of 1 to 25. I think most of us we know what are the squares from 1 to 25. अगर नहीं है तो I would always recommend कि आप उसको एक बारी याद कर लीजिए. ठीक है? So now we are going to find out the squares of two digit numbers which are from 26 to 99. ठीक है? स्टार्ट करें. अब 26 to 99 को हम क्या करेंगे? दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे. We are going to divide them in two group. Group 1 where we have numbers from 26 से लेकर 75 तक. And in my group 2 we have numbers from 76 till 99. तो ये हमारे पास दो ग्रुप्स हो गए. दोनों ग्रुप्स के लिए वी हैव सेपरेट मेथड्स. ठीक है, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द टेक्निक. तो हम ग्रुप 1 की पहले बात करते हैं. अब ग्रुप 1 में क्या है? मैंने नंबर्स क्या लिए? 26 से लेकर 75 तक हमने नंबर्स लिए. आपने क्या करना है? लेट अस टेक रैंडम नंबर्स. कुछ भी मैंने एक नंबर रैंडमली लिया. लेट्स से आई हैव टेकन अ नंबर 48. ठीक है, ध्यान रखिएगा कोई भी आप नंबर ले रहे हो 26 से लेकर 75 तक, कैन टेक एनी नंबर. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग द नंबर, अ रैंडम नंबर एज 48. नाउ यू विल हैव टू सी कि वो 50 से कितनी दूरी पे है. दिस 50 इज फिक्स. दिस इज अ फिक्स नंबर. आपको ये नहीं करना कि किसी और नंबर के लिए कुछ और लेना है. 50 फिक्स है. अब 50 से 48 पे जाने के लिए व्हाट आई नीड टू डू? -2. आई होप दिस मेक सेंस. दिस इज वेरी क्लियर. आपका कोई भी आपने नंबर लिया, आपने कोई भी नंबर लिया, आपको उसको 50 से कंपेयर करना है. 50 से 48 पे जाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू? सब्ट्रैक्ट 2. नाउ कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? ओह मैम, व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. 2 का स्क्वायर तो सबको पता होता है ना, 4. बट वी आर सपोज टू राइट अ 2 डिजिट नंबर, है ना. वी आर सपोज टू राइट व्हाट? अ 2 डिजिट नंबर. सो इफ आई एम आस्किंग यू टू गिव मी द स्क्वायर ऑफ 2, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज 04 because always I have to write a 2 digit number. I hope this makes sense to everyone, right? Now this was my first step. पहला स्टेप क्या था? जो भी नंबर था उसका गैप 50 से लेना है और जो भी गैप आपके पास आया यू नीड टू टेक द स्क्वायर एंड स्क्वायर करने के बाद यू आर अलाउड टू राइट 2 डिजिट्स. मतलब आपको 2 डिजिट्स लिखनी है. अगर मेरे पास थर्ड डिजिट आ जाती है तो क्या करेंगे? I'll show you in my next question. ठीक है, so let us complete this. 2 square is what? 04. The next step is plus 25 in this number. This is also fixed. ये दो चीजें मैं फिक्स कर रही हूँ. पहला I am taking the difference between 50 and 48 and दूसरा what I am doing is that I am adding 25. 25 अगर मैं इसमें add करती हूँ what I'll get? 23. I'll write it here. 04 से पहले लिख देंगे and this is my final answer. कितना टाइम लगा इसको करने में? अगर मैं 48 स्क्वायर वैसे करती I might be taking let's say 15 seconds or I would take 12 seconds or 18 seconds like that. But with this technique I need not to write.
मेरे को पेन नहीं चाहिए, तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, पेन की जरूरत नहीं है। सो आई कैन डू इट इन हाउ मेनी सेकेंड्स, मैक्सिमम 5 सेकेंड्स, दैट इज व्हाट आई कैन डू। एंड ट्रस्ट मी, बहुत टाइम सेव होता है जब आप ये कैलकुलेशंस धीरे धीरे बहुत ज्यादा कर लोगे और अपने क्वेश्चंस में यूज करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ का प्रेशर कितना कम होता है। जब आप एग्जाम दे रहे हो और कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है, तो आप घबराहट में कैलकुलेशंस भी गलत करते हो। सो इफ यू हैव एन ईजियर मेथड टू डू दैट, व्हाई नॉट, वी कैन डू दैट इजीली, राइट? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। आई कैन टेक मोर नंबर्स, लेट्स टेक मोर नंबर्स, लेट्स टेक नंबर 37। ठीक है, नाउ अगेन व्हाट इज दिस 50, दैट इज माय फिक्स। What is the gap of 50 and 37? The gap is 13, minus 13 करेंगे तो हमारे पास 37 आ जाएगा। What is 13 का स्क्वायर? 169। मैंने आपको कहा था ना 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो 13 का स्क्वायर इज व्हाट? 169। आपने क्या लिखा? 69, क्योंकि 2 ही डिजिट्स अलाउड हैं, तो 1 का क्या करें? टेक इट एज अ कैरी फॉरवर्ड, टेक इट एज अ कैरी फॉरवर्ड, राइट। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप? जो मैंने ऊपर करा था, दैट इज प्लस 25। वी विल गोइंग टू डू प्लस 25। तो अगर मैं 25 में से 13 माइनस कर देती हूँ या माइनस 13 प्लस 25 करती हूँ, तो माई आंसर इज 12। व्हाट इज माई आंसर? 12। But hello, wait, we have one carry forward also, so don't forget to add the carry forward in this number. So 12 plus 1 will give me 13, and my final answer becomes 1369, right? I hope this is clear to everyone, right? अब इसके बाद कैन वी टेक अप मोर क्वेश्चंस? यस। अभी अगर आपने देखा हो तो मैंने 50 ये माइनस वाले लिए हैं। लेट्स से माय नंबर इज 62 नाउ, लेट्स से माय नंबर इज 62, तो क्या ये सेम टेक्निक वर्क करेगी? भाई ग्रुप 1 में सेम ही टेक्निक वर्क करेगी। सो यहाँ पर अब 50 में माइनस तो नहीं कर सकती ना टू गेट 62। व्हाट आई कैन डू इज प्लस 12। व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज प्लस 12। द मेथडोलॉजी रिमेन्स द सेम। 12 का स्क्वायर 144, 44 लेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। प्लस 25 जैसे हमने पहले करा था, प्लस 25 अभी भी हम प्लस 25 करेंगे। व्हाट इज दिस? 37, बट डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस कैरी फॉरवर्ड 38, एंड माय फाइनल आंसर बिकम्स 3844। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। फॉर योर क्लैरिटी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, विच इज व्हाट? 72। रफली मैंने कुछ भी नंबर ले लिया रैंडमली। 50, so what I'm going to do? I'm going to add 22, ठीक है। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। इसीलिए बोला था कि आप लोगों को 1 से लेकर 25 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। 22 का स्क्वायर लिया 484, 84 नीचे लिखा और 4 कहाँ लिखा? कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? 25, एंड व्हाट दिस इज? 47। 25 ऐड करने पे क्या आया? 47, बट वी नीड टू ऐड द कैरी फॉरवर्ड ऑल्सो। 47 में 4 ऐड करेंगे 51, एंड माई फाइनल आंसर बॉइल्स डाउन टू 5184, ठीक है जी। सो आई होप द ग्रुप 1 पार्ट क्वेश्चंस दे आर प्रीटी क्लियर टू एवरीवन। आप लोग ध्यान से स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन अभी भी विजिबल है, आप ये रिकॉर्डेड वीडियो आप वापस भी देख सकते हो। मेथडोलॉजी रिमेन सेम, 50 फिक्स है, 25 फिक्स है। 50 से नंबर का गैप लेना है, माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, उसमें 25 ऐड करना है। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर, राइट? सो दिस वॉज माई ग्रुप 1, दिस वॉज माई ग्रुप 1। लेट मी मूव ऑन टू ग्रुप 2। अब मैं बात करती हूँ ग्रुप 2 की। ग्रुप 2, मेरा ग्रुप 2 क्या था? ग्रुप 2 मेरा था नंबर्स विच आर फ्रॉम 76 टू 99। ये नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे परसेंटेज के पेपर्स में, इनका स्क्वायर या इनका मल्टीप्लीकेशन या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसमें होता क्या है, इससे 20% बढ़ा दो, इससे 20% कम कर दो, इसका 30% बढ़ा दो, 30% कम कर दो, you'll get more of these numbers in the exam, और आई वुड से इन परसेंटेजेस, ठीक है। और परसेंटेजेस में होगा तो DI में भी तो होगा ना, we all know. So अब 76 to 99 में क्या करना है? Let's take a number. इसका डिफरेंट अप्रोच है। अब ये अप्रोच क्या है? Let's take the number 92 एग्जाम्पल के तौर पे। आपने क्या करना है? यहाँ पर आपका 100 फिक्स है, जैसे कि ग्रुप 1 में आपका 50 फिक्स था, यहाँ पर फिक्स क्या है? 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर? व्हाट इज द गैप ऑफ 92 एंड 100? 92 और 100 का हमारे पास गैप क्या है? 92 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 100। 92 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा? 100। नाउ मेथड क्या है? फर्स्ट स्टेप, स्क्वायर ले लो इस 8 का, 8 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 64। यू आर अलाउड टू राइट 2 डिजिट्स, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? यही 8 92 में से माइनस कर दीजिए, यही 8 92 में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 84। यहां लिख दीजिए, दैट इज माई आंसर।
सी हाउ इजी दिस इज, बल्कि ग्रुप 2 ग्रुप 1 से भी ज्यादा इजी है बिकॉज स्टेप एक रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर, राइट. कैन वी प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस हियर? थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं. लेट्स से 95 ले लेते हैं. चलो ठीक है, 100 फिक्स है. 95 प्लस 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा. व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25. सेकेंड स्टेप क्या करना है? डोंट फॉरगेट दिस इज प्लस 5, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है? -5. तो मेरा आंसर क्या आ गया? 90. एंड फाइनल आंसर इज 9025. राइट. आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर. अगर मैं इसके और एग्जाम्पल्स ले लूं, लेट्स टेक 87 फॉर दैट मैटर. ठीक है, 87 ले लो. 100 फिक्स है हमारे पास. अगर हम प्लस 13 करेंगे तभी हमारे पास 100 आएगा. 13 का स्क्वायर अगेन 169, बट वी आर अलाउड टू राइट ओनली 2 डिजिट्स. ये मैं बार बार बोलती आ रही हूँ. तो 1 कहाँ गया? कैरी फॉरवर्ड. अब क्या करेंगे? -13 यहां से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 74. बट दिस 1 कैरी फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? हमेशा ऐड कीजिए. 74 + 1 is 75 एंड माई आंसर इज 7569. दिस इज हाउ वी आर डूइंग दीज क्वेश्चन. लेट्स टेक वन मोर. एक और ले लेते हैं. 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है ना, तो आई डोंट लाइक नंबर 3 एट ऑल हियर. सो लेट्स टेक वन मोर. लेट्स टेक 83. ठीक है, सो 100 से वापस से गैप कितना हुआ? 17 का गैप हुआ. 17 का स्क्वायर इज 289. वी आर गोइंग टू राइट 2 एंड 89 एंड 2 में कैरी फॉरवर्ड. अब क्या करेंगे? 83 में से ही 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर हम 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास आता है 66. 66 में कैरी फॉरवर्ड 2 ऐड करेंगे. आंसर इज 68 एंड फाइनल आंसर इज 6889. Right, so this is my squares of 2-digit numbers starting from 26 till 99, separated in 2 formats, group 1 and group 2. In group 1 we have fixed 50 and 25. In group 2 we have fixed 100 over here. I hope these squares are pretty clear and trust me, अगर आपने ये करा तो आपको percentages, profit and loss, DI इन सब में बहुत ज़्यादा help मिलेगी. I hope that this video is very useful for you. Don't forget to watch my Speed 2 Mathematics video. I'm going to teach you something very, very interesting in my Speed 2 Mathematics. Right? So, see you soon in my next video. Thank you so much.